हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। आज एक ही झटके में 9% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई। बात करेंगे उसके बारे में कि इस गिरावट की वजह क्या है, ब्रोकरेजेस की क्या कमेंट्री है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तकरीबन 950-960 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भयंकर गिरावट आई और एक महीने में अगर आप देखोगे तो देखो पहले बढ़ रहा था 960 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, 1027 पे गया, वापस गिरकर 988 पर आया और 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बेहतरीन तेज़ी थी। यहाँ पर बेहतरीन तेज़ी थी जबकि बाज़ारों में गिरावट थी, लेकिन ये भाग रहा था और आज एक ही झटके में भाई साहब पूरी गिरावट आ गई। और जो मेहनत करके मर मर के तेज़ी आई थी एक महीने की, वो आज एक ही दिन में ख़त्म हो गई। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो 80% का ग्रोथ अभी भी है। देखो बेहतरीन तेज़ी आई है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो गिरावट बनी ज़रूर थी, लेकिन 940 रुपये से एक सपोर्ट बना ज़रूर था, वहाँ से तेज़ी आई थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 940 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है। उसके बाद का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 800 से 820 रुपये के आसपास है ज़रूर। अब गिरावट की वजह यहाँ पर यह है कि भाई साहब ब्रोकरेज इसने डाउनग्रेड करा है यहाँ पर, और इसके चलते एक गिरावट आई है। कमेंट्री जो आई है ब्रोकरेजेस की वो उतनी सही नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स का शेयर 8% तक गिर गया, मंडे एक्चुअली 9% गिरा है, मेकिंग द बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप सिंस फरवरी 2022। फरवरी 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई साहब एक ही दिन में ये 8 से 9% गिरा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैनी एनालिस्ट ट्रैकिंग टाटा मोटर्स हैव डाउनग्रेडेड द कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चर आफ्टर द मैनेजमेंट कॉशियस कमेंट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड मिक्स रिजल्ट ऑफ द मार्च क्वार्टर। यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्रोकरेज फर्म यूबीएस कॉल्ड टाटा मोटर्स मार्च क्वार्टर रिजल्ट अंडरवेलमिंग एंड एज अ रिजल्ट मेंटेन इज सेल रेटिंग उन्होंने अपनी मेंटेन करी है यहाँ पर। फॉर इट सीम्स मार्जिन रिस्क फॉर जेएलआर, देखो जेएलआर में फिर से वीकनिंग आ रही है, ये इनका कहना है, मार्जिन पे दबाव बन रहा है। सेकंड द राइजिंग रिस्क फ्रॉम द हाइब्रिड व्हीकल। देखिए अभी अगर आप देख रहे हो तो हाइब्रिड व्हीकल जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए हैं। इवन सुजुकी भी जो है, मारुति जो है, वो भी अपने हाइब्रिड व्हीकल लेकर से आई है। तो कहीं ना कहीं पहले क्या था कि टाटा मोटर्स काफ़ी बड़े पैमाने पर ईवी में बहुत बड़ा काम कर रहा था ये, लेकिन अब हाइब्रिड व्हीकल्स के आने के चलते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो। एंड लास्टली यूबीएस एक्सपेक्ट टाटा मोटर्स इंडिया कमर्शियल व्हीकल बिजनेस टू रिमेन सबड्यू इन नियर टर्म। यहाँ पर जो मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उनका जो टारगेट है वो 1100 का है। गोल्डमैन सैच की न्यूट्रल कॉल है यहाँ पर, न्यूट्रल, पहले बाई कॉल था, ठीक है, अभी यहाँ पर न्यूट्रल कॉल है यहाँ पर, और 1040 का टारगेट है। नमूरा की अगर हम बात करें तो पहले उनका बाई कॉल था, अब वो न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन 1040 का इनका टारगेट है। जेफरीज का बाई कॉल है, ठीक है, इवन पहले जो टारगेट था यहाँ पर वो अभी 1520 है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको 1250 के आसपास आया है अभी। सीएलएसए ने एक्यूमुलेट करने की बात करी है और 1180 रुपये के आसपास और टारगेट उनकी तरफ से भी दिया गया है। यहाँ पर देखो दिक्कत ये आ रही है कि ड्यूरिंग इट्स अर्निंग कॉल द मैनेजमेंट ऑफ टाटा मोटर्स सेड दैट द मार्जिन फ्रॉम जेएलआर in financial year 2025 will remain flat due to higher marketing spend and added that the June quarter appear weak after the seasonally strong March quarter। तो यहाँ पर भाई साहब जब मैनेजमेंट ने ही बोला है कि भाई साहब जेएलआर का जो मार्जिन वो नंबर्स होंगे वो फ्लैट रहने के चांसेस है, तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो है यहाँ पर। और यही वजह है कि नमूरा हैज़ डाउनग्रेड स्टॉक फ्रॉम बाई टू न्यूट्रल और टारगेट, और कई सारे ब्रोकरेज ने भी ये चीज़ करी हुई है। द ब्रोकरेज सेड दैट द स्टॉक इज ट्रेडिंग एज अ फेयर वैल्यू जोन एट 5.40 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 2026 एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा। मॉर्गन स्टैनली ने भी इसको डाउनग्रेड करा हुआ है और जो अंडर वेट की कैटेगरी में डाला है। प्राइस टारगेट हालांकि पहले जो 1030 का था उसको बढ़ा के 1100 का करा, ठीक है, तो ये भी है ये भैया टारगेट तो बढ़ाया है यहाँ पर। जेफरीज की भी बात करें तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो भैया फिर से एक बार जेएलआर के वीक नंबर्स इनको ऊपर अगेन नंबर मार्च क्वार्टर के वीक नहीं आए, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई साहब जून के वीक आ सकते, फ्लैट आ सकते हैं। यहाँ पर आज वॉल्यूम देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई है, तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का शेयर ट्रेड होते नजर आए। यहाँ पर 1065 रुपये का हाई बनाया था, 10 रुपये का लो भी, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है 10 रुपये का लो वाली। और जहाँ तक मार्केट कैप देखे तो 3,18,000 करोड़ के आसपास का है।
कंपनी को लेकर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग कह रहे खरीदारी करो, 8% लोग कह रहे बेचो और भाजाओ, 3% लोग कह रहे होल्ड करो। और जहां तक बात करें इस बार डिविडेंड भी पे करा है और अच्छा पे करा है। यहाँ पर देखो पिछले साल 2 रुपये का पे करा, इस बार 6 रुपये का डिविडेंड पे आउट हुआ है, तो अच्छा डिविडेंड है, खराब नहीं है ये। और अच्छा इसीलिए क्योंकि भैया देखो 2023 पिछले साल से ही पे करना स्टार्ट करा है और करे भी क्यों ना, क्योंकि इससे पहले भाई सब लॉस में थे, तो 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक इन्होंने डिविडेंड पे नहीं करे थे। अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखोगे तो भारी भरकम लॉस ही थे। 2019 में भी लॉस था, 20 में लॉस, 21 में, 22 में लॉस था और बड़े बड़े लॉसेस थे। 2023 से ये प्रॉफिट में आना शुरू हुआ और अभी प्रॉफिट कई गुना बढ़ रहा है इनका। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे तो जो इसका पी है वो 12 का है, सेक्टर पी 40 के करीब का है, सस्ता है अभी भी। 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखें इसके तो आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर के नंबर बेहतरीन थे, मार्च में 17,400 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे यहाँ पर। और अगेन मैं कह दूँ, मैंने जब रिजल्ट आए थे तब वीडियो बनाकर कहा भी था कि प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों है, ठीक है, टैक्स का पैसा था, वन टाइम पैसा आया था यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी समझना होगा। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू देखो तो 1,21,000 करोड़ के आसपास के हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 46.36% की होल्डिंग है, 9.50% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 6.58% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है और 19.20% एफ लेकर बैठे हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस बाइंग देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिटेल और अदर की यहाँ पर 18.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.41% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए टाटा मोटर डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है और खूब सारा पैसा इसने बना कर तो दिया है, क्योंकि कोविड के टाइम पर ये 65 रुपये का था, 65 रुपये का शेयर था ये। अगर वहाँ से हम काउंट करते हैं तो 1,500% का रिटर्न इसने बना कर दिया है ऑलमोस्ट। इतनी बेहतरीन तेज़ी दिखाई है इसने। और देखो ये जो भी गिरावट आ रही है, ठीक है, मैं इतना मानता हूँ कि ये टेम्पररी होगा, टेम्पररी होगा। हालांकि चैलेंजेस कई सारे होंगे, स्पेसिफिकली जो हाइब्रिड वाला मॉडल आ रहा है वो मुझे लगता है कि लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो मतलब हाइब्रिड मॉडल लेकर आ रहे हैं मारुति, वो अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा महिंद्रा भी भैया ईवी में कूदी हुई है, कई सारी गाड़ियाँ वो भी निकाल रही है सस्ती। अभी हाल फिलहाल में एक और इन्होंने मिनी एसयूवी भी निकाली है महिंद्रा ने, जो कि सीधी टक्कर इसकी टाटा की ही गाड़ियाँ नेक्सॉन वगैरह से होने वाली है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर नंबर्स इंटरेस्टिंग होंगे। और दूसरी बात यह है कि फ्लैट्स नंबर आने की वजह भी है कि मार्जिन पे दबाव बने, क्योंकि कंपटीशन अगर आप देखो तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग कट भी देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे सही, लेकिन एक कंसोलिडेशन वाला फेज़ यहाँ पर आ सकता है। और मुझे लगता है कि अब ये टाइम बिताएगा तकरीबन 850 से 950 की रेंज में। हालांकि कंपनी ख़राब नहीं है, यहाँ पर हर 10% के डिक्लाइन पे खरीदारी के मौके बनेंगे। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, मतलब 10%। कुछ लोग क्या करते हैं कि 10-10 रुपये की गिरावट में एवरेज करने लग जाते हैं, तो भैया वो मत करो, ठीक है। जब पता है कि शेयर एक दिन में इतना गिरा है, आज अगर आप देखो तो एक ही दिन के अंदर यहाँ पर भाई साहब 90 रुपये तक गिर चुका है ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। अभी थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगा, कुछ टाइम ये बिताएगा नीचे की तरफ, लेकिन मेरे हिसाब से 850 रुपये के नीचे जितना जाएगा 10% का डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके बनेंगे। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर मुझे इसका अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता। हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो अब एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल से हट के हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और ज़्यादा शिफ्ट होते नजर आएंगे। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।